हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 है जो बेसिक्स है चार्ज के लिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैनी टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ये जो आपका क्या बोल रहा है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो होता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्योंकि चैप्टर का नाम ही है तो मैं समझा देता हूँ कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में वो है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का पता लगाया था। तो न्यूक्लियस और एटम, एक एटम 10 एंगस्ट्रॉम एक एटम का साइज होता है और 10⁻⁻15 एक न्यूक्लियस का साइज होता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। एंड 10⁻⁻15 वन फेर्मी, FERMI को बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस का साइज इतना है। तो उसी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो जब वो रिवॉल्व करना स्टॉप कर देगा तब उस एटम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, उस टॉपिक पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड चैप्टर बना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस ऑन मैटर। चार्ज एक आपका स्केलर क्वांटिटी भी आप बोल सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, स्मॉल क्यू से इसको डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू जो होता है वो टोटल चार्ज दिखाने के काम आता है। ठीक है, इस क्यू को आगे चलकर हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो आप हम लोग को बोल सकते हैं कि इट्स एसआई यूनिट, एसआई और सीजीएस में आपको फर्क पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट जो होता है ये होता है आपका कूलाम, COULOMB, कूलाम। इट्स सीजीएस यूनिट्स अ स्टेट कूलाम, ESU, EMU एंड अब कूलाम। सबसे मेन एक नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोनों, अब एक क्वेश्चन कि 1 कूलाम इज इक्वल टू हाउ ESU, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ऑफ ESU। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है। यहाँ पर आप माइनस लगाने का गलती एकदम ना करें। 10 कूलाम इक्वल टू 1 EMU होता है। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का होता है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो नेक्स्ट, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि I = Q/T। I ये जो Q/T है उसको बोलते हैं करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। टोटल चार्ज बोलने का गलती ना करें। इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका होता है 80। ठीक है, लेकिन कोई कोई बुक में अगर आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक देखेंगे उठा के तो हो जाएगा 80, वहाँ पर भी कोई कोई देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो है जैक में वो आपको 80 ही मिलेगा। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है क्योंकि 80 का जो पूरा आप बोल सकते हैं डायमेंशन में एम्पियर टाइम होता है और इसमें करंट टाइम। करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, इसलिए इसको ए भी लिखा जाता है, I भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट, जो सबसे जो मेन है आप बोल सकते हैं कि आफ्टर वेरियस
ऑब्जर्वेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लासिफाइड द नेचर ऑफ चार्ज, कि वो पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्लासिफाइड किया था। ठीक है, पहला पॉजिटिव चार्ज आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं, कि द चार्ज जनरेट ड्यू टू रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जब कोई एलिमेंट चार्ज को रिलीज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट में हो जाएगा नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो द चार्ज जनरेटेड ड्यू टू एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको नेगेटिव चार्ज, या फिर बोल सकते हैं द वर्क्स इज टू बी when the element is donate the electron is known as negative, their ion is produced by negative charge, ये होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप सबसे ये सब तो ऐसे ही बेसिक है कि मेजरमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो मेजरमेंट ऑफ चार्ज, जब किसी चार्ज को जो मेजर कैसे किया जाता है तो उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में बोल सकते हैं चार्ज का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी चीज़ का जो आप बिल्ड करते हैं कॉन्सेप्ट वो क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज जो होता है वो चार्ज होता है लॉस ऑफ, मतलब उसका टेंडेंसी क्या है, चार्ज का खासियत क्या है, वो होता है चार्ज आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, जैक ने 2 नहीं 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, कि वेरिएशन ऑफ मास ऑफ विथ चार्ज। तो वह ना बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि आप देखिए लैंग्वेज आप खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जो आप कोई भी जब कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को डोनेट करता है तो जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मास डिक्रीज करता है, क्योंकि जो वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो उसके साथ उसका मास भी चला गया। ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन या फिर जो एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके पास उस इलेक्ट्रॉन का भी मास आ जाता है, इसलिए उसका जो वैल्यू होता है वो माइनस में चलता है। इसलिए ये आपका मास के, जैसे यह क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास, तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा, इसका मास डिक्रीज करेगा। लेकिन जब पूछेगा व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट्स मास, तो उसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछा है कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय, इसमें ना तो पॉजिटिव दिया ना तो नेगेटिव दिया, तो आप लिख सकते हैं कि मे द बॉडी इज नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली, मे देन बॉडी इज डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, फिर लॉस या फिर गेन का ही मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज। तो नेक्स्ट में चलते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब मैं बताता हूँ इसमें चार्ज, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज इन अ बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। ठीक है, किसी भी चार्जिंग को चार्ज करने की मेथड, कोई चार्जिंग, ये थ्री टाइप का होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक एक करके बताते हैं कि व्हाट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज बॉडी। ठीक है, इसको मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर फिगर के माध्यम से बता दे रहा हूँ मैं, कि देखिए जब कोई एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी, उसको फिजिकल कांटेक्ट में रखना है, ना उसको टच नहीं करना है, एक फिजिकल कांटेक्ट में रख दें तो कुछ सेकेंड के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो तुरंत उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, मतलब कि उसको तुरंत अपना जो इलेक्ट्रॉन है डोनेट करके उसको चार्ज कर देता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इन दिस प्रोसेस बोथ बॉडीज हैव गॉट सेम इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो अगला जो है अनचार्ज बॉडी वो भी पॉजिटिवली ही चार्ज होगा, या इसी को बोलते हैं चार्जिंग में कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चार्जिंग में जो आपका इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग विथ फिजिकल कांटेक्ट, यानी अगर उसको टच करना, जैसे फिगर में बताता हूँ मैं कि देखिए एक चार्ज बॉडी है, यहाँ पर अनचार्ज बॉडी होगा और एक अनचार्ज बॉडी है, तो उन दोनों को अगर टच में लाएंगे मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट में तो दोनों में चार्ज होगा। इसमें भी एक आपका कंडीशन है कि इन दिस प्रोसेस अपोजिट चार्जेस, यानी कि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है
तो जो अगला है जो जो अनचार्ज बॉडी है उसमें अपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। जैसे कि हो गया आपका वो नेगेटिव हो गया, अगर आप नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर आप अर्थ से उसका कांटेक्ट करते हैं अर्थ से तो दोनों में सेम चार्ज आएगा अर्थ से, ठीक है, लेकिन विथआउट अर्थ बता रहे हैं। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वही हो गया कि आप देखिए एक पेपर को लीजिए और आपने सिर के बालों में रगड़िए तो वो पेपर आपके पेन में चिपक जाएगा। यही होता है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। रबिंग मेथड उसमें घिसना होता है, खत्म। नेक्स्ट, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, इसका उपयोग आपको बाद में मिलेगा, लेकिन देख लीजिए ग्लास, वुड, वूल, ह्यूमन हेयर, ये सब पॉजिटिव चार्ज है। सिल्क, कंबर, रबड़ और प्लास्टिक ये सब नेगेटिव चार्ज। इसका आपको मिलेगा चार्ज में 1 नंबर में क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। मैं आगे बताना चाहूँगा कि देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज, किसी का भी क्वालिटी क्या होता है, नॉट अ क्वांटिटी। मैं भी यहाँ पर आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना कि क्वांटिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है। तो ये होता है आपका लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू इच अदर, ठीक है। जैसे कि देखिए पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, जबकि नेगेटिव भी रिपल्सन होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दो चीज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ये अपना दिमाग में घुसा ले। और जैसे कि अगर आप सेम सेक्स में लें, सेम मेल या 2 मेल या 2 फीमेल कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक मेल और एक फीमेल में ही अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखिए सारा बताया, पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव रिपल्सन, अट्रैक्शन। अब जो देखिए बताता हूँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट कि जब 2 पॉजिटिव और जब 2 नेगेटिव आपस में मिलता है तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही वैल्यू देता है। ये 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलता है तो वो हमेशा 0 से छोटा होता है, जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, जब एक Q1 Q2 Q3 अगर चार्जेस है, टोटल चार्ज को जब जोड़ देते हैं तो उसका टोटल चार्ज निकल जाता है, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बचपन में पढ़ चुके हैं, ये आप छोड़ दीजिए, अभी ये पढ़ाता हूँ मैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इफ वी कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। ना तो चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर एमिशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एमिशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। हमेशा चार्ज, ऑलमोस्ट चार्ज जो है वो ना तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, ओनली न्यूमेरिकल के फॉर्म में होता है। जैसे हो गया 1 2 3 यानी पूर्ण रूप में होगा, समझे। लेकिन ये सिर्फ 12th के लिए, आगे चल के आप हायर स्टडी कीजिएगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंजर्व नहीं होता है, वो पॉइंट और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी मिलता है। लेकिन 12th क्लास में आपको पता यही याद रखना है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वो ये बता रहा है Q इक्वल टू प्लस माइनस तो हो गया था। Q जो है आपका टोटल चार्ज है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बेसिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कंडक्टर इंसुलेटर तो पता ही होगा कि दोज मटेरियल विच अलाउइंग द इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट, कंडक्टर जो होता है एग्जांपल है, सबसे एग्जांपल ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इंसुलेटर दोज मटेरियल विच डू नॉट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी देन इंसुलेटर, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक, रबड़ हो गया, ड्राईवुड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं कुलाम्स लॉ, सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनता है। कुलाम्स लॉ जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे तो आप देख सकते हैं, 2 चार्जेस होगा अलग अलग और उसका जो डिस्टेंस होगा डायरेक्ट को कंबाइन करेंगे तो सबसे ज़्यादा मेन फार्मूला आएगा आपका F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। ये आपको पूरा फिजिक्स में इसको आप बोल सकते हैं गॉड फादर फार्मूला, सबसे ज़्यादा मेन, सबसे ज़्यादा पूरा फिजिक्स में 12th में आपको ये बोल सकते हैं दिमाग में रटा जाएगा, आप याद करें चाहे नहीं करें। अब इस K का वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। इस 1/4πε0 K का वैल्यू रखेंगे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपका मीडियम रहता है कोई तो
लेकिन हम लोग एयर में मान के 1 ही लेते हैं, समझे। तो इसको एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर भी होता है लेकिन एप्सिलॉन नॉट ही लेते हैं। और जो उसमें पुट कर दिए तो एफ इजकल टू सबसे ज़्यादा मेन फार्मूला एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें आपको अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट तो आपका ये सब तो हो गया है, सबसे ज़्यादा मेन फार्मूला हो गया आपका 2023 का पहला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन तो आपका इसका देख ही सकते हैं। अब जो मेन है आपको मैं वो बता दे रहा हूँ कि मैंने एप्सिलॉन का क्या बताया, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन जो आपका जो हम लोग के का मान लिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹, ठीक है। वैल्यू भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका जो यूनिट होता है वो होता है, उसका अपोजिट कर दीजिए आप एप्सिलॉन नॉट का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। ये सब तो आपका न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो मैं बताता हूँ। तो लेट अस कंसीडर टू चार्ज Q1 and Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर एज इन द फिगर। तो देखिए दो चार्ज को माने Q1 Q2, ये यूनिट वेक्टर है, इसको कैप अगर लग गया है तो यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो देखिए F12 फोर्स एक्टिंग, जब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और जब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, ये इसको हो गया। और ये जब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग Q1 से Q2 चल रहा है, Q2 से Q1 चल रहा है। नेक्स्ट तो गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वन ट्रिक बता दे रहा हूँ कि F12 अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर 21 में होगा, और अगर 21 में ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर 12 में होगा। ये ट्रिक है, ठीक है। फार्मूला लिख दीजिए और यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, खत्म। और इन दोनों को डिवाइड कर दिए तो ये दोनों ही बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बचेगा। और देखिए कि अगर वो दोनों ही बचा है तो कटने के लिए -1 लाना है, तो यहाँ पर आपको लेट करना होगा। तो ऊपर जाके ये हो जाएगा फोर्स 12 इक्वल टू माइनस फोर्स F21। यहाँ पर आया कि सो दैट यूनिट नहीं वेक्टर फॉर्म इन कूलम्ब्स लॉ, तो -F21 प्रूफ करना है, या फिर -F ये दिया हुआ, ये अपोजिट भी हो सकता है, F21 भी हो सकता है, मतलब दोनों में अलग अलग होना चाहिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया कि इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बोथ फोर्सेस लाई ऑन द सेम लाइन एंड एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ एग्जांपल से कि जब कोई चार्ज है, ये चार्ज है, तो ये एक अलग चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज है, उस पर फोर्स लगाएगा, तो जब उस पर फोर्स लग रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन या फिर उस चार्ज को ही सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि एक चार्ज है, उस पर तीन चार चार्ज मिलके फोर्स लगा रहा है अलग से एक्सटर्नल फोर्स, तो उस चार्ज में को ही सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। जब टोटल चार्ज को जोड़ देंगे तब, ठीक है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। इट इज 3 टाइप, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये 3 टाइप होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा बराबर Q/L, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका डिनोटेड याद रखिए लैम्बडा। इसको जो लेंथ है वो L नीचे रख दिए, टोटल चार्ज बाय लेंथ, इसका ये होता है साइन, ये पॉजिटिव। इसका डायमेंशन निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है कि कूलम्ब मीटर हो गया, कूलम्ब पर मीटर, और जो डायमेंशन है 80, कूलम्ब का चार्ज 80 होता है, और L नीचे तो उसको ऊपर ले 80L -1। और सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, इट इज सिग्मा। एक आप रेक्टेंगल लीजिए, उस पर कितना चार्ज है वो बताएगा, तो सिग्मा इक्वल टू Q/S, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका डायमेंशन हो जाएगा ATL पर मीटर स्क्वायर, ATL -2 हो गया। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें एक क्यूब लेना होगा आपको, समझे, एक क्यूब लेके ही समझना होगा। जैसे कि बता दे रहा हूँ मैं, एक ऐसे लीजिए, ऐसे एक क्यूब लेके ही समझना पड़ेगा, छोड़िए, यहाँ पर क्यूब बना हुआ है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ATL -3 हो गया, और इसका कूलम्ब पर मीटर क्यूब हो गया, खत्म। इट इज डिनोटेड बाय रो इक्वल टू Q/V, सबसे इजी क्वेश्चन।
अब ये हो गया आपका न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो ये बाद में छोड़िए। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, धन्यवाद।